लास्ट क्लास में हम देखे थे कि ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके कैसे हमें डिस्प्ले करना था। तो हम देखे कंसोल लॉग यूज करके हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा नाम डिस्प्ले करना है तो मैं लिख सकता हूँ कंसोल लॉग। यहाँ पे मैं अपना डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी यूज करके मैं अपना डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी नंबर कोई भी अगर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो पहले माइंड में सेट करना है कि प्रोग्राम में हम किस टाइप के वैल्यूज यूज कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली जैसे कि मैं बुल्ले शर्मा बोला, ये एक नाम है, ठीक है। अगर आपको एज लेना है तो 23 सपोज ले रहे हैं। तो सपो किसी का आपको अगर हाइट लेना है 5.6 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस टाइप के वैल्यूज को यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट टाइप वैल्यूज को हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग, चाहे सिंगल लेटर हो या एक से ज्यादा लेटर हो, तो उनको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो 23 एक नंबर है जिसको कि हम जानते हैं ये होल नंबर है, ठीक है। और 5.6 क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो पहले आज देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट हमें क्या पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कंपाइलर में आते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। इसको ओपन किया तो इसको हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे टाइप करते हैं कंसोल कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग। क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे 23 टाइप करते हैं और रन करते हैं। तो ये क्या दिखाएगा, 23 दिखाएगा, ठीक। अगर मैं इसके साथ और एक रन करूँ कंसोल डॉट लॉग 5.6, तो ये आपको 5.6 दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपका 10 + 20 हो जाए तो ये आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। और एक मैं लिखता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 23 माइनस माइनस 5.6, कुछ आंसर आएगा क्या। तो अगर ऐसा करें तो ये आंसर दिखाएगा आपको एरर। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ। तो आपको सही करके लिखना है कंसोल, और फिर ये आपको एरर दिखाएगा नहीं। तो अगर आप मार्क करेंगे जहाँ पे आपको एरर था, 17.4 दिखाया, तो आप जहाँ पे एरर दिखाया, कंसोल जहाँ पे गलत किया था वहीं से ये एरर दिखाया, बाकी सब आपको सही से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, और इंटरनली पीछे क्या काम करता है जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट को कैसे मालूम चल रहा है कि ये मुझे ये सब चेक करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू मुझे बार बार रिपीट करना है तो फिर कैसे करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैथ जैसे हम पढ़ते हैं, मैथ में क्या करते हैं, मैथ में हम लिखते हैं a = 5। तो a को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल। b को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, एक वैल्यू, या इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैथ हम यूज करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, a = 10। तो ये एक अच्छा हैबिट है कि लास्ट में आप सेमीकोलन दें, शायद मैं पिछले जगह पे छोड़ दिया था, b = 20, ठीक है ना। और c = a + b। लेकिन बात यह है कि आपको a का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर, और नीचे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग सेकेंड नंबर, और नीचे कर दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग बी।
तो आप यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ने पर भी ये आपको रन करके दिखाएगा, ठीक है ना। देखिए, लेकिन एक अच्छा हैबिट ये है कि आप सेमीकोलन ऐड करें, क्योंकि आप जब हायर चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको एक अच्छा प्रैक्टिस होगा कि आप सेमीकोलन यूज करें। तो यहाँ ऐसा नहीं करके आप यहाँ पे कॉमा देके भी कर सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे कॉमा यूज करूँ तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ क्या, सम इज सी, ठीक है। तो आपको ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप ए बी सी नहीं लिख के इसके सामने एक कीवर्ड यूज करें या रिजर्व वर्ड यूज करें जिसका नाम है वैर। क्यों यूज करना है अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिखना चाहिए, अभी लिखिए। बाद में हम देखेंगे इसको क्या करना है और कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर ये रन कर रहे हैं तो तब भी आपको ये समझ में आएगा या सही आंसर देगा। अगर वार नहीं लिखते हैं तो लेट पे भी ये काम करेगा, ठीक है। लेट करने पर भी काम करेगा ये। तो मैं थोड़ा वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, 40 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तब भी समझ में आएगा ये, लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करके कॉन्स्ट कर दूं तब भी ये काम आएगा, ठीक है ना। तब भी ये काम करेगा, लेकिन अभी के लिए आप कौन सा यूज करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी के लिए var पे काम कीजिए, जब जरूरत होगा हम काम करेंगे, ठीक है। तीनों में सही आंसर आ रहा है, लेकिन कब क्या यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। और आपके हर इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि लेट var और कॉन्स्ट के अंदर क्या फर्क है। तो आपको फर्क मालूम चलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, कैसे यूजर से लेना है, कैसे आपको नंबर यूजर प्रोवाइड करेगा और आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। लेकिन अभी आपको कोई पूछे क्या यूज करें तो var यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लेट यूज कीजिए, चॉइस आपका है। बट इनको बनाया गया है कुछ पर्पज के लिए, तो इनिशियली जब बना था बाहर से ही बना था, या कुछ नहीं लिख के भी काम करते हैं तब भी ये काम करेगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।